नमस्कार। आइए आज सुनते हैं रघुवीर सहाय की कविता धूप की व्याख्या। बड़ी आसान कविता है बच्चों। इसमें क्या है, कवि ने धूप, हवा, खिड़की, आसमान, इन सब चीजों का बस एक सुंदर सा वर्णन किया है कि वसंत ऋतु का मौसम है और कवि जो है ना खिड़की से उसके कमरे में धूप आ रही है और वो उसको देख रहा है। देखो, देख रहा हूँ लंबी खिड़की पर रखे पौधे। उसके कमरे में एक लंबी सी खिड़की है और उस पर वहां पर उसने कुछ पौधे रखे हुए हैं। धूप की ओर बाहर झुके जा रहे हैं। अब आपको पता है कि पौधों को धूप बहुत पसंद होती है ना, मतलब सारों को तो नहीं, लेकिन ज्यादातर जो धूप है वो उनका एक जीवन का आधार है ना। तो वो कहता है कि जो धूप है उसकी ओर जो मेरे पौधे हैं वो झुक रहे हैं। हर साल की तरह गोरैया अब की भी कार्निस पर ला ला के धरने लगी है तिनके। कार्निस होता है स्लैब। कि अब इस बार फिर से गोरैया, आपने देखा होगा घरों में जो गोरैया है या जो कई बार कबूतर है, इस तरह से कहीं भी उनको जगह मिल जाती है तो वो घोंसला बनाने लगते हैं ना, तिनके ला ला कर वो इकट्ठे करते हैं। तो इस बार भी गोरैया वहां स्लैब पर, जो भी खिड़की के ऊपर स्लैब होगी या कहीं भी होगी, हम इमेजिन कर सकते हैं, वहां पर ला ला कर तिनके रख रही है। हालांकि यह वह गोरैया नहीं, अब पिछले साल वाली चिड़िया तो नहीं है ना वो, लेकिन वो चिड़िया है। कहता है कि ये वो गोरैया नहीं है जो पिछले साल आई थी। यह वह मकान भी नहीं, मतलब हो सकता है कवि ने घर बदल लिया हो या कुछ चेंजेस आ गए हैं उसमें, कि ये पिछले साल वाला घर भी नहीं है। ये वे गमले भी नहीं, यह वह खिड़की भी नहीं। ये गमले भी वही नहीं है, ये खिड़की भी वो सेम नहीं है, परंतु धूप वही है। किंतु सही है मेरी पहचान इस धूप की, कि मेरी और धूप की जो जान पहचान है वो बिल्कुल सही है, कि धूप में ये पिछले वाली मतलब पहले जैसी ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। कितने सही हैं ये गुलाब, कुछ एक से हुए और कुछ झरने झरने को। कि ये जो गुलाब के पौधे हैं उस पर गुलाब लगे होंगे ना, गुलाब के फूल लगे होंगे, कुछ में गुलाब उग गए हैं, कुछ के पत्ते झड़ गए हैं या गुलाब के फूल झड़ गए हैं। और हल्की सी हवा में और भी जोखिम से निखर गया है उनका रूप जो झरने को है। और हल्की हल्की हवा जब चलती है तो वो गुलाब जो गिरने वाले हैं वो और भी ज्यादा खिल गए हैं। और वे पौधे बाहर को झुके जा रहे हैं। और जो पौधे हैं वो बाहर की ओर झुक रहे हैं। क्यों झुक रहे हैं? क्योंकि बाहर धूप है। जैसे उधर से धूप इन्हें खींचे लिए ले रही है, यानी कि ऐसा लगता है कि धूप उन पौधों को आकर्षित कर रही है, उनको बुला रही है। और बरामदे में धूप होना मालूम होता है, जैसे ये पौधे बरामदे में धूप सा कुछ ले आए हैं। अब धीरे धीरे जो धूप है ना वो सरक कर बरामदे में आ गई है। तो कवि को ऐसा लगता है कि जैसे कि धूप को बुलाकर वो पौधे बरामदे में ले आए हैं, यानी कि धूप को उन्होंने बुलाया और वो धूप उन पौधों से मिलने के लिए बरामदे तक चली आई। और तिनका लेने फुर्र से उड़ जाती है चिड़िया। फिर एक चिड़िया है वो उड़ती है तिनका लाने के लिए। हवा का एक डोलना है, हवा का एक झोंका आता है, झूला झूल चलता है, मतलब जिसमें अचानक कसे हुए गुलाब की गमक है। और वो जो हवा का झोंका आता है उसमें गुलाब की खुशबू आ रही है और गर्मियां आ रही हैं और कवि को एहसास होने लगता है कि गर्मी का मौसम आने वाला है। हालांकि अभी बहुत दिन है। कितनी सही है मेरी पहचान इस धूप की, कि धूप से ही कवि को अंदाजा लग गया कि अब गर्मियां आने वाली हैं। जैसे हम भी अक्सर मौसम में जब बदलाव देखते हैं तो हम ऐसा कहने लगते हैं ना, ऐसा लगता है कि फरवरी जैसी हवा चल रही है, या फिर कभी लगता है कि मार्च जैसी हवा चल रही है। इस तरह का हम भी एग्जाम्पल देते हैं कभी कभी। तो वो कह रहा है कि अभी गर्मियां आने में जबकि बहुत दिन है, लेकिन ये जो धूप है इसकी और मेरी पहचान बहुत ही दिनों से बनी हुई है। और इस गोरैया के घोंसले की कई कहानियां हैं। कहता है कि अब क्योंकि गोरैया उसके घर में हर साल घोंसला बनाती है, हर साल घोंसले की कोई ना कोई कहानी बन जाती है। पिछले साल की अलग और उसके पिछले साल की अलग। जैसे हमारे घर में भी कुछ घटनाएं, कुछ चीजें हर साल होती है ना, लेकिन हर साल कुछ ना कुछ नए तरीके से होती हैं। ऐसा नहीं है कि भी सेम होंगे, रिपीट होंगी। घटना रिपीट होगी, लेकिन उस घटना का जो प्रोसेस होगा, जो उससे जुड़ी हुई कहानी होगी, वो हमेशा बदल जाएगी, है ना। तो इस बार गोरैया वहां फिर घोंसला बनाने आई है, लेकिन पिछले साल भी आई थी, उसके पिछले साल भी आई थी, पर हर साल की जो कहानी है वो अलग है। एक सुगंध है, बल्कि सुगंध यही एक धूप है।
अब वहां पर एक खुशबू है, ठीक है, और वो खुशबू कवि को ऐसा लगता है धूप की सुगंध है। अब कहने को तो अजीब लगेगा ना, धूप में कोई सुगंध नहीं होती, लेकिन महसूस करने की बात है कि वो धूप में जिस तरह का वहां वातावरण है, जैसे वहां पौधे हैं, हवा है, तो वहां पर उसको एक सुगंध की अनुभूति होती है। बल्कि धूप नहीं, एक स्मृति है, और उस धूप में उस जगह पर बैठकर वो एक किसी याद में खो जाता है। बल्कि ऊष्मा नहीं, सिर्फ एक पहचान है, और वो धूप उसको गर्मी नहीं दे रही है, बल्कि कोई चीज याद दिला रही है, और वही उसकी एक पहचान है धूप से। हल्की सी हवा है और एक बहुत बड़ा आसमान है। हल्की हल्की हवा चल रही है, बाहर बहुत खुला आसमान है और वह नीला है, उसमें धुआं नहीं है, यानी कि बहुत स्वच्छ वातावरण है, कहीं भी धुआं नहीं है, नीला नीला आसमान उसको दिख रहा है। ना किसी तरह का बादल है, कोई बादल नहीं है आसमान में, और एक हल्की सी हवा है और रोशनी है, मतलब तेज रोशनी है, क्योंकि बादल भी नहीं है, धुआं भी नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है, और हल्की हल्की हवा चल रही है। और यह धूप है, और वो धूप है जिसे उसने पहचान लिया है। और इस धूप से भरा हुआ बाहर एक बहुत बड़ा नीला आसमान है। फिर से वही बात है कि ऐसा लगता है कि पूरा आसमान धूप से भरा हुआ है, और इस बरामदे में धूप और हल्की सी हवा और एक बसंत। और बरामदे में जहां पर कवि बैठा है वहां पर क्या है, धूप है, हल्की सी हवा है और बसंत ऋतु आ गई है। यानी कि उस बरामदे में बैठकर कवि उस मंद मंद चलती हुई हवा का, बसंत ऋतु का, उन पौधों का, उस खुशबू का, उस गोरैया का और उसके घोंसलों के तिनकों का, उन सब का आनंद ले रहा है। तो ये थी बेटा कविता धूप। थैंक यू।